ध्यानदीप योग फाउंडेशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर लक्ष्य जनहित सोसाइटी के साथ मिलकर जो इन्होंने एक अच्छे भाव के साथ कैंप लगाया है और अभी ये कैंप की शुरुआत है। लगभग 15 यूनिट अब तक हो चुकी है। हमारे राजेश भारत जी, सुशील जैन जी, दिनेश बख्शी जी, डॉक्टर बलराम शर्मा जी और अन्य सभी, विशाल जी, सभी मिलकर इस भाव के साथ समाज में सेवा कर रहे हैं और ये नया फाउंडेशन बना और इस फाउंडेशन की एक मन में मंशा है कि समाज से जुड़कर सामाजिक हर जिम्मेदारी को निभाने की। और वैसे भी आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जब राजेश जी ने इससे चर्चा की तो उन्होंने सबसे अच्छा दिन दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, और क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसे हर तरह की सेवाएं, हर तरह की सुविधाएं देने की बात की। आज हमारी सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी भाव के साथ समाज में काम कर रहे हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो, हमारा देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर, आत्मगौरव भारत बने। और आज का विशेष दिन हरियाणा सरकार के लिए बड़े गौरवशाली दिन है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारी बहनों को से जो संकल्प उन्होंने चुनाव के दौरान किया था, जो बहनें हमारी जो ज़रूरतमंद बहनें हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनको 2100 रुपये प्रति माह उनके खाते में पहुंचेंगे और इससे वो अंदर से संभल भी बनेगी, अपने परिवार को भी मजबूत बनाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे पाएंगी और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। यही सेवा भाव हमारे ध्यानदीप योग फाउंडेशन का है कि किसी तरह से भी समाज में, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो व्यक्ति से ही व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है और इसकी पता हमें तब चलता है जब हमारा कोई मित्र, हमारा सगा संबंधी किसी दुर्घटना में इस बात के लिए उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। हमारे दिनेश बख्शी जी इस बात का उदाहरण है। एक अच्छे इंजरी के बाद भी उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ जो 237 बार ये रक्तदान दिया है, ये समझते हैं कि समाज में किस तरह से सेवा करनी चाहिए। राजेश जी और सुशील जी जिस भाव से पत्रकारिता के साथ साथ समाज में ये सेवा का जो जिम्मा लिया है उसमें आगे अपने कदम बढ़ा रही है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि समाज के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी समस्याओं का भी समाधान कर पाएंगे और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। हरियाणा के करनाल के लक्ष्य चैरिटेबल की यहाँ से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर पंडित ज्ञान उपाध्याय से जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर दानवीर दीपक फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान यहाँ पर शिविर किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रक्तदान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने के प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप रक्तदान दे रहे हो यहाँ पर? मैडम जी, यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और हम अपना रक्त दे के किसी की जान बचा सकते हैं। यह है हमें देना चाहिए। जब भी डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि तो एक बार जरूर ये सेवा का मौका उठाना चाहिए। पहली बार दे रहे हो रक्तदान? कैसा लग रहा है आपको रक्तदान? अच्छा लग रहा है। कहते हैं जो पहली बार रक्तदान लेते हैं उनके शरीर में कमजोरी या चक्कर वगैरह आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे युवकों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहूँगा कि यही रक्तदान दे के आप भी किसी की जान बचा सकते हो। बढ़ चढ़ के उत्सव की तरह एक हमें करना चाहिए क्योंकि किसी हम अनजान व्यक्ति की भी मदद ये कर सकते देना चाहिए और आपको लगता है कि यहाँ पर और भी रक्तदान यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कहना चाहोगे जो आप रक्तदान दे रहे हैं? सभी को खूनदान देना चाहिए और इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है और लाइफ में हमेशा 18+ होने के बाद आपको ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। कितनी बार कर रहे हो सर? कितनी बार दे चुका हूँ, हर 3 महीने बाद दे देता हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है रक्तदान? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अंदर से फीलिंग आती है मैं हैप्पी होने की। ऐसे कोई आपके शरीर में कोई कमजोरी या चक्कर वगैरह आ रहे हैं? कहते हैं कि जो पहली बार भी रक्तदान देते तो ऐसा कुछ होता है? पता नहीं, आपने तो पहली बार दिया था तो हुआ था? नहीं मैं कुछ भी नहीं कुछ नहीं हुआ था। तो आप युवा जैसे संदेश क्या देना चाहेंगे? आप जैसे युवा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा दे सकें उतना
जिससे कि देश में ब्लड की जो शॉर्टेज है उसकी कमी पूरी हो सके और किसी की ज़िंदगी बच सके। जो आजकल की पीढ़ी है जैसे कि और चले तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? नशा कम करें, ब्लड डोनेट वगैरह करें। नशा करना तो खूनदान का करो, नशा करना ही है, नेचुरली बात है। थैंक यू सर। ये हमारे साथ रक्तदान जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर किसी की जो किसी को कोई दिक्कत हो जाती है हम उसको ब्लड दान देना चाहिए। जो किसी जैसे कि कोई किसी को रक्तदान की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से रक्तदान जाता है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो यहाँ के चैरिटेबल के यहाँ पर मेंबर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सर क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपके यहाँ ब्लड डोनेशन में कह रहे हैं? देखिए, आज ध्यानदीप योग फाउंडेशन और लक्ष्य जिले सोसाइटी द्वारा यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी उत्साह है केंद्र में, और सभी युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि जो रक्तदान है वो ऐसा दान है जिससे आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। और आप जैसे झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, उसमें खून बहाते हैं, उससे अच्छा आप यहाँ आएँ और रक्तदान करें, जो कि आपका खून किसी की नसों में दौड़े। सर आज आपने भी ब्लड किया? जी, मैंने भी ब्लड किया। आपने कितनी बार किया ब्लड? मेरा आज 137वां रक्तदान था, और इसके साथ साथ मेरा अभी 6 दिन पहले 100 HDP भी पूरा हुआ। तो इस पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कुछ कहना चाहोगे? अपने हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कुछ कहना चाहोगे? तो यहाँ पर दान आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथी हमारे यहाँ पर पहुँचे। मैं राजेश भारत हूँ, ध्यानदीप योग फाउंडेशन का डायरेक्टर और फाउंडर डायरेक्टर और CEO ध्यानदीप योग फाउंडेशन का हूँ। और आज जो पहला जो है हमने रक्तदान शिविर जो है ये लगाया। ध्यानदीप योग फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है ध्यान करवाना, मेडिटेशंस करवाना, योग करवाना और एनर्जी हीलिंग करवाना। और इस तरह से जो है कई तरह के प्रोजेक्ट जो है ध्यानदीप योग फाउंडेशन जो है वो करेगा, जैसे कि गौशाला, जैसे कि गुरुकुल, जैसे कि आयुर्वेदिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी क्लिनिक। इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ध्यानदीप योग फाउंडेशन अपना लक्ष्य लेके चल रहा है। आज हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे मानव रूपी शरीर की फैक्ट्री में ही बनता है, ये किसी दूसरी फैक्ट्री में बनता नहीं है। और भारत देश के अंदर लगाओ या विश्व के अंदर जो डाटा उठाएंगे तो भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ब्लड डोनेशन, जो ब्लड की कमी के कारण जो है वो जीवन लीला अपनी उनकी समाप्त हो जाती है। तो हमने एक छोटा सा सहयोग जो है समाज को देने का प्रयास किया कि हम लोग भी इस क्योंकि ये बहुत बड़ी मुहिम है। ब्लड डोनेट हर किसी को करना चाहिए, जहाँ भी उसको मौका मिले उसे करना चाहिए। तो हमने एक छोटी सी मुहिम जो है ये चलाई कि आज पहला जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और जल्दी जो है हम दूसरा भी ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाने जा रहे हैं। बात करें, आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो हम स्टेटस भी डाल रहे हैं कि सौभाग्य प्राप्त करें अगर रक्त डोनेट करें। और मैंने, जैन साहब ने और अपने साथियों ने, राघव धीर जी ने, सब साथियों ने, आपने, बलदेव राणा जी ने, काफ़ी साथियों ने जो है हमारी मदद की। और हम बड़े उत्साहित हुए इस बात को देख के कि आज क्योंकि हमने छोटा सा प्रयास किया था, कुछ ही दिन थे हमारे पास में, और जिस तरह की मेहनत की परमात्मा ने हमें उससे अधिक जो है वो रिजल्ट दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उन्हीं सभी डोनर्स का। सर अब तक कितना ब्लड इकट्ठा हो चुका है? मैम अभी वैसे मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन डबल फिगर में चल रहा है जो है 30 प्लस जो है 35 प्लस के आसपास लगभग 50 यूनिट आराम से हो जाएंगे मैम। 50 यूनिट के आसपास जो है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो लग नहीं रहा था कि 10-20 यूनिट होंगे, लेकिन जो है 50 के आसपास यूनिट हो जाएंगे। आप आने वाली वीडियो क्या संदेश देना चाहोगे? मैम मैं यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, चाहे वो युवा हो, जो भी 18 से, क्योंकि 60 साल के बीच ही जो है ब्लड को जो है डोनेट कर सकता है व्यक्ति, तो और 72 घंटे में ये खून जो है शरीर ऑटोमेटिक पूरा कर देता है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी जहाँ भी उसे मौका मिले जरूर है। और ख़ासतौर पर युवाओं से तो अपील है, क्योंकि युवा के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो खासतौर पर जो है ब्लड डोनेट जरूर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। भारत जी सीनियर से सीनियर पत्रकार भारत जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और भी हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस हमारे साथ पत्रकार जैन जी, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कुछ कहना चाहोगे जो तब
ऑर्गेनाइज किया गया ध्यानदीप योग फाउंडेशन से। फाउंडेशन की तरफ से आज ये ब्लड कैंप लगाया गया है। तो मैं तो यही कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब रक्त दें। बहुत दिखा जितनी हमें उम्मीद से बढ़कर जो है आज रक्तदाता आए हैं आज, वो बहुत बढ़िया। हमारे उम्मीद से ज़्यादा अभी तक लगभग 35 के करीब हो चुके हैं और अभी तो हमारे समय है 2 घंटे का हमारे पास, लगभग तो 50 प्लस हो जाएंगे। कितने बजे से कितने बजे तक था? हमने ये ऐसे 9 से 2 रखा था, लेकिन 3 बजे तक लगेगा। एक अभी तो एक ही बजा है। कैन साहब, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, उससे आप बीमारी से बचे रहोगे और बस बहुत बीमारी से बचे रहोगे आप। जान जुड़े हुए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल जयंती गोपाल को प्लस में यहाँ पर दानवीर योग फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया था। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हरप्रीत अपने सहयोगी निकिता के साथ आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।